सुर्खियां बटोर रहा है, कभी कोरोना वायरस को लेकर, कभी भारत चीन सीमा विवाद को लेकर और अब दक्षिण चीन सागर में अपने दावे को लेकर। दक्षिण चीन सागर मामले में अमेरिका का रुख सख्त होता नजर आ रहा है। अमेरिका ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर पर चीन का दावा गैर कानूनी है। भारत के साथ साथ दक्षिण चीन सागर बहुत सारे देशों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन क्यों? क्या खास है दक्षिण चीन सागर में? सबसे पहली बात तो ये कि ये नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। अमेरिका के अनुमान के मुताबिक यहाँ पर कम से कम 11 अरब बैरल तेल है, 190 खरब क्यूबिक फीट नेचुरल गैस है। दुनिया का 30% व्यापार इस रास्ते से होता है। बिजनेस इंसाइडर पत्रिका के मुताबिक दक्षिण कोरिया की 2/3 एनर्जी सप्लाई इस रास्ते से होकर जाती है। जापान और ताइवान की 60% और चीन का 80% कच्चा तेल आयात होकर इस रास्ते से आता है। तो सोचिए ऐसी जगह पर कौन सा देश अपना दावा नहीं करेगा। तो इसके आसपास के देश दावा कर ही रहे हैं। वियतनाम, चीन, फिलीपींस, मलेशिया के अलावा ब्रुनेई और ताइवान भी अपना अपना अधिकार जमाते हैं। चीन यहाँ पर 1947 से अपना दावा कर रहा है। तब ये इलाका शांत हुआ करता था। 1960 के दशक के बाद यहाँ तेल और नेचुरल गैस के भंडार का पता चला तो डिस्प्यूट शुरू हुए। 1994 में आया यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसमें कुछ कानून लाए गए। इसके पार्ट 5 के मुताबिक किसी भी देश के कोस्टल बॉर्डर से समुद्र में 200 नॉटिकल माइल्स का इलाका उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। मतलब उस जोन में अगर तेल है तो फिर वो उस देश का। बाकी का हिस्सा इंटरनेशनल वाटर्स है, मतलब उसे सब शेयर कर सकते हैं। साउथ चाइना सी में स्प्रेटली और पारासेल आइलैंड्स हैं। चीन कहता है कि सदियों पहले स्प्रेटली और पारासेल आइलैंड चीन के हिस्से हुआ करते थे। इन आइलैंड्स पर चीन, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस सब अपना दावा करते हैं। वो इसलिए कि इन पर कब्जा करके ये देश फिर समुद्र में अपना अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी तो बढ़ा सकते हैं और वहाँ के तेल और गैस उनके। रेत के टीले जैसे आइलैंड पर अपना हक जमाना आसान तो था नहीं, तो इन देशों ने क्या किया कि वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन कर दी, लोग भी लाकर बसा दिए। चीन कहता है कि ये सारा स्प्रेटली आइलैंड ही उसका है। तस्वीर में जो हरे रंग की लाइन है, चीन इसे 9 डैश लाइन कहता है और यही है स्प्रेटली आइलैंड। यानी चीन ने अपनी सीमा से 2000 किलोमीटर के दायरे पर दावा कर दिया है। चीन ने तो वहाँ आर्टिफिशियल आइलैंड ही बना डाला। उसके बाद से अमेरिका थोड़ा सतर्क हुआ। तो अमेरिका का इससे क्या लेना देना है? ना तो उसका कोस्टल एरिया है, ना कुछ और। अभी तक तो अमेरिका ने किसी का स्पष्ट रूप से पक्ष लिया भी नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ? तो बात यह है कि ये मामला चीन की बढ़ती ताकत से जुड़ा है, इसलिए अमेरिका को तो आना ही था। फिर ट्रंप सरकार चीन को लेकर चली आ रही नीतियों को बदलना भी चाहती है। हाल में अमेरिका ने कई मुद्दों पर चीन की खुलकर आलोचना की है। इस साल चुनाव भी हैं और शायद ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि चीन के सामने खड़े होने वाले वो इकलौते नेता हैं। दूसरी बात, ग्लोबल सप्लाई चेन में साउथ चाइना सी एक महत्वपूर्ण रूट है। अमेरिकी कंपनियां भी इस रूट का इस्तेमाल व्यापार के लिए करती हैं। तीसरी बात, अमेरिका साउथ चाइना सी की सीमा वाले देशों का सहयोगी भी है और उसके सिक्योरिटी कमिटमेंट्स हैं इन देशों के साथ, जैसे सिंगापुर, वियतनाम और फिलीपींस। इस मामले पर भारत का क्या स्टैंड रहा है? भारत इस जगह को एक न्यूट्रल इलाका मानता रहा है। भारत कहता है कि ये समुद्र किसी एक देश का नहीं है। जानकार मानते हैं कि पिछले कुछ वक्त में चीन से बिगड़ते रिश्तों की वजह से भारत अमेरिका के करीब आया है। अमेरिका को भारत से उम्मीद रहेगी कि अपने स्टैंड पर वो कायम रहे। ये भी एक तरह का सपोर्ट है, क्योंकि चीन ऐसा नहीं चाहता। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने दक्षिण चीन सागर मामले पर फिलीपींस और चीन की लड़ाई में फिलीपींस के हक में फैसला दिया था, पर चीन ने इसे खारिज कर दिया। तब भी भारत ने कहा था कि दोनों देशों को विवाद सुलझाने के लिए शांति का तरीका अख्तियार करना चाहिए, ना कि धमकी या ताकत का। भारत की तेल कंपनियां भी वियतनाम जैसे देशों के लिए ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड सप्लाई का काम करती हैं। तो क्या भारत भी इस मामले में कोई भूमिका निभाएगा? दुनिया भर में जो पावर स्ट्रक्चर बदल रहा है, उसको देखते हुए भारत के लिए सिर्फ एक जगह खड़ा होकर देखना मुनासिब तो नहीं होगा। भारत का व्यापार भी इस रास्ते से होता है। भारत की कंपनियां भी इन आसियान देशों में जैसे मलेशिया, वियतनाम में इन्वेस्ट करती हैं। स्ट्रैटेजिकली तो ये इलाका भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पर चीन का ही अधिकार हो गया तो भारत पर भी चीन का अपर हैंड हो सकता है। जिस देश का इस रूट पर अधिकार होगा तो उसे बेशक मिलिट्री एडवांटेज भी होगी। तो जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण जगह है ये। चीन धीरे धीरे वहां पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। अमेरिका भी लगातार अपनी मौजूदगी वहां दर्ज करने लगा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।